दोस्तों आज के वीडियो में है ना शेड बनाने के बारे में बताऊंगा। ये कितनी भैंसों के लिए शेड है, सिंपल तरीका, इसमें कितनी लंबाई चौड़ाई, इसका मेजरमेंट सारा मैं आपको बताऊंगा और कितना खर्चा आ गया, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होने वाली हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए देखते हैं। तो ये बाहर का एंट्रेंस है, इस साइड से एंट्री होती है इसकी, और उस साइड में दूसरा फार्म का एक मतलब दूसरा शेड बनाया हुआ है। हम सिर्फ इस बीच वाले शेड की मेजरमेंट आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये गेट देख लो आप, इस तरीके का गेट है। जब हम एंट्री करते हैं, ये देख रहे हैं आप, लोहे का गेट बनवाया हुआ है। ये चलने वाला गेट है, आगे पीछे चल जाता है। ये देखो इस तरीके से इसको खोल देते हैं हम, और ये बीच में लगाए हुए हैं दो राउंड पिलर्स टाइप के जो बेरिंग का काम करते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये लगा करके इसको सेट किया हुआ है, तो इसको खोलने बंद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बाहर का गेट। अब मैं आपको टोटल बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई है वो 150 फीट है, यानी 150 फीट लंबा है। और जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर और ये इस साइड तक, दूसरी साइड की, ये चौड़ाई है 42 फीट। तो लगभग 15 चौके 60, 6,500 स्क्वायर फीट का ये फार्म हो गया आपका। इसका खर्चा भी मैं आपको बताऊंगा कितना इसमें खर्चा हुआ है। अभी आपको इसके पिलर्स आप देख सकते हैं। इसके जो पिलर हैं, दो पिलर के बीच लगभग 12 साढ़े 12 फीट का डिस्टेंस है। टोटल एक साइड में 12 पिलर लगे हुए हैं और 4 कॉलम है इसके टोटल। मतलब एक साइड में 12 पिलर है और 4 लाइन है 12-12 पिलर्स की। तो टोटल 48 पिलर इसके अंदर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। 48 पिलर लगे हुए हैं लगभग सारे, और दो पिलर के बीच की 12 साढ़े 12 फीट के आसपास की जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं आप इसको। और ये 50 भैंसों के लिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आती। 50 भैंसें इसमें आराम से रह सकती हैं। बीच में ये नाली छोड़ दी गई है, थोड़ा सा स्लोप दे रखा है। जो आप ये वाला हिस्सा देखेंगे खोर के पास वाला, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा है और बीच का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा नीचा है। स्लोप में दिया हुआ है हल्का सा, ताकि जितना भी पानी है वो सारा बीच में से आके निकल सके और सारा एक साइड में इकट्ठा करना चाहें तो आप खाद के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, और निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। आपको जो करना हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब भैंसों को बांधने के लिए क्या प्रबंध किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, इस तरीके से हुक लगाए गए हैं बनाते वक्त ही, ये आप देख रहे हैं। और जिसमें क्या है, बेल का खर्चा आपका कम होगा। रस्सी से बांधना चाहे रस्सी से भी बांध सकते हैं, बेल से बांधना चाहें बेल से भी बांध सकते हैं। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की रस्सी का खर्चा जो कम आता है, तो इस तरीके से हुक लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा हुक है, ठीक है। हर पिलर पे अगर आप एक हुक लगाते हैं तो एक भैंस बन जाएगी। तो मैंने बताया जैसे 12 चौक 48 पिलर हो गए, तो 48 भैंसें आराम से बन जाएंगी आपकी, 48 भैंसें। ठीक है, सारे देख रहे हैं आप ये किस तरीके से पिलर लगाए हुए हैं। तो खोर के इस तरीके से पिलर बांध रखे हैं सारे पिलर, और खोर के बाद बीच बीच में पिलर लगा रखे हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। बांधने के लिए खुट्टा की जगह इस तरीके से ये बना रखा है सिस्टम। इसके फिर बाद में एक पिलर आ जाएगा, पिलर के बांधेंगे, और पिलर के बाद वापस से उसी तरीके से ज़मीन में गाड़ रखा है। ठीक है, ज़मीन में ये ऊपर सीमेंट का लगा रखा है, नीचे गहराई तक गाड़ रखा है, और कंक्रीट का ही फर्श आपका बना रखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बांधने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट जो है इन्होंने कर रखा है। अब अगर मैं शेड के ऊपर की बात करूं, तो ऊपर का आप बीच का जो डिस्टेंस है वो किनारों के डिस्टेंस से 1 से 1.5 फीट तक ऊंचा रख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 1.5 फीट तक का रखा हुआ है। जो बीच की ऊंचाई है वो 1.5 फीट ऊंची है, किनारों की ऊंचाई है वो 1.5 फीट कम ऊंची है। और ये इन्होंने खुला बनाया हुआ है, हवादार। क्यों, यहाँ पे हवा चलती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी तरह की। तो बढ़िया इंजॉय कर सकते हैं आपके पशु, और उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ज़्यादा ऊंचे करने में कच्छ में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे हवा ज़्यादा तेज़ चलती है, जिसकी वजह से शेड फटने का खतरा रहता है। अगर आपके हवा ज़्यादा तेज़ नहीं चलती तो आप इसको और ऊंचा कर सकते हैं, जिससे जो नीचे छाया रहती है वो ठंडी रहेगी। जितना ऊंचा आपका शेड होगा उतनी छाया ठंडी रहती है। तो अगर आपकी हवा बहुत कम चलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप शेड को जितना चाहें उतना ऊंचा कर सकते हैं। लेकिन अगर हवा ज़्यादा तेज़ चलती है तो आप शेड की जो ऊंचाई है वो थोड़ा कम रखिए, ताकि फटने की संभावना कम रहे। लेकिन इतना बड़ा शेड है तो फटने की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो ये तो हो गया आपका भैंसें बांधने के लिए जगह। अब मैं आपको खोर के बीच की डिस्टेंस दिखाता हूँ। ये लगभग 1.5 से 2 फीट आप रख सकते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है, मतलब खोर की, एक तो ये बाहर वाली दीवार हो गई, आप देख सकते हैं ये दीवार लगभग 2 फुट ऊंची है ज़मीन से। और इनके बीच की जो दूरी है वो 1.5 से 2 फुट आप रख सकते हैं, जो चरने के लिए खोर बना रखी है इन्होंने। और इसके अंदर की जो डिस्टेंस है इस वाली दीवार की, ये वाली लगभग 1 फीट के आसपास है, और सामने वाली दीवार लगभग 2 फीट के आसपास है। तो इस तरीके से खोर में आप बना सकते हैं। खोर में ये दोनों तरीके का चारा डालते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो बनाया था, चारे का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है किस तरीके से 100 भैंसों का चारा जो है ये बना के और खिलाते हैं इनको, और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंट इन्होंने किया हुआ है। अगर वो वीडियोस आपको देखने हैं तो आप चारे वाले वीडियो देख सकते हैं। साथ ही कई फार्म है जहाँ पे आप साउंड का भी सिस्टम रख सकते हैं, जिसमें क्या है काम करने वालों को दिक्कत नहीं होती और वो इंजॉयबल काम कर सकते हैं। तो मैंने इनका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था गोबर उठाने का, आप वो भी देख सकते हैं कि गोबर उठाने के लिए कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं करनी पड़ती इनको। इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाए हुए हैं मैंने आपको दिखाए हैं कि किस तरीके से। लाइट के लिए आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसको सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरीके से बीच बीच में आप लाइट सेट कर सकते हैं। लोहे के पिलर्स को वेल्डिंग कर करके ये सिस्टम बनाया हुआ है। बीच में सीमेंट के पिलर हैं ये, और ऊपर फिर जो बीम आप देख रहे हैं ये डाले हुए हैं, ये सारे लोहे के डाले हुए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से हुक, लगभग यही हुक चलते हैं। आपको हार्डवेयर की शॉप पे ये सारे हुक आराम से इजीली, ठीक है, ये देखिए, ये आप पास से देख सकते हैं। सीमेंट की सीट डाल रखी है, सीमेंट की और लोहे की आप दोनों सीटें डाल सकते हो। कई तरह की आती हैं, हीट रेजिस्टेंट सीटें भी आती हैं आजकल बाज़ार में। अगर आप वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, धूप जो होता है उसकी वजह से शेड गर्म नहीं होता, बिल्कुल इजीली एडजस्ट हो जाता है, ठंडा रहता है शेड। और अगर आप फुहारा लगाना चाहें तो कई जगह फुहारा भी लगा देते हैं, तो आप फुहारा भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ गुजरात में फुहारे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक समुद्री कोस्टल एरिया है जो कच्छ का एरिया है, और यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती रहती हैं सारा साल। भले ही कितनी भी गर्मी हो लेकिन हवा ठंडी चलती रहती है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और इस टाइम आप देख सकते हैं फार्म खाली है, क्योंकि यहाँ पे गाय भैंसों को चराने के लिए ज़रूर ले जाया जाता है। दिन में 1 से 1.5 घंटे तक उनको चरा के लाते हैं, ताकि बीच में जो ये अपना फार्म आप देख रहे हैं, जो शेड है, इसकी साफ़ सफाई भी हो सके, और साथ में गायें या भैंसें जो भी हैं चरने वाली, उनको खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अगर वो घूम के आती हैं तो उनका शरीर अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियां वैसे ही कम हो जाती हैं। जो आम आदमी की जो रहती है, भाई सुबह घूम फिरते हैं तो उससे स्वास्थ्य सही रहता है, वैसे ही जानवरों का रहता है। अगर ये थोड़ा घूम लेते हैं, अभी ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकल जाते हैं, और 8 साढ़े 8 बजे के बाद ये 12 साढ़े 12 1 बजे तक आएंगी वापस, यानी 3 से 4 घंटे तक घूम के आएंगी, जिसके बाद फिर वापस से इनका प्रोसेस चालू हो जाएगा। बांधने के लिए इन्होंने दोनों चीज़ों का प्रयोग किया हुआ है, आप देख सकते हैं, रस्सी का भी प्रयोग किया हुआ है, बेल का भी प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये शेड बना सकते हैं। इसका अब खर्चे की बात आ जाती है। खर्चा लगभग इसके ऊपर मोटा मोटा जो इन्होंने गिना हुआ है, पूरा मोटा मोटे का मतलब सारी चीज़ें का जो मिक्स करके लिया हुआ है इन्होंने, सिर्फ इनकी मेहनत को छोड़ के बाकी जो सारा सामान आया है, मिस्त्री का जो टोटल खर्चा है, वो लगभग 18 लाख ये बता रहे हैं कि भाई 18 लाख के आसपास यहाँ पे खर्चा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर की शेड है, हवा थोड़ी तेज़ चल रही है, यहाँ पे हवा की थोड़ा साउंड डिस्टरबेंस होगा। ये वही छत है, ऊपर की शेड है ये सारी, ये आप देख सकते हैं नीचे, और ये ऊपर की शेड है। इस तरीके से ये बनाई हुई है पूरी शेड, आप देखिए। तो इस तरीके से इस फार्म को, ये जो बीच में आप देख रहे हैं हटी हुई, ये दूसरा शेड है साइड वाला, इसका मेजरमेंट मैंने नहीं बताया।
मैंने उस वाले शेड का मेजरमेंट बताया हुआ है। ये टोटल जो एरिया है बिल्डअप, मतलब जो टोटल बना हुआ है, ये लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का है। तो एक शेड का मैंने बताया, बाकी जो बच गया वो सारा जो शेड मैंने बताया वो लगभग 6-6,500 स्क्वायर फीट का है, और जो दूसरा बच गया वो 4-4.5 स्क्वायर फीट का है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं जो खुला हुआ है, ये वाला मिला के, और जो मैंने आपको इसका दिखाया था कि भाई जो 100 भैंसों के लिए खाने पीने का जो प्रबंध करते हैं उसका जो मैनेजमेंट का मैंने दिखाया था, उसके लिए ये जो इधर वाली छत है ये है। तो दोस्तों शेड के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर कोई और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल रिच फार्मिंग, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।